श्रद्धास्पद आत्मवृंद तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु का सादर प्रणाम स्वीकारिएगा। बचपन से वर्तमान तक नामक पुस्तक के 34वें शीर्षकांतर्गत अनेक स्मृतियों में से कुछ ही स्मृतियों का संक्षिप्त ही वाचन कर रहा हूँ। पहली स्मृति है, विद्यार्थी हेतु 5 लक्षण निर्धारित हैं। उसे कौवे की तरह चेष्टा और बगुले की तरह ध्यान करना होगा। कुत्ते की भांति नींद अपनानी होगी। कम भोजन करना होगा। शिक्षार्जनावधि तक गृह त्याग करना होगा। हितोपदेश में लिखा है, काक चेष्टावको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अल्पाहारी और गृह त्यागी मैं भी रहा। हरिद्वार में पूर्व मध्यमा में अध्ययनरतावधि में आनंद निकेतन में प्रातःकाल तो भरपेट भोजन मिलता था, किंतु रात्रि में मात्र एक छोटी कटोरी दाल या सब्जी के साथ रोटियां नहीं, अभी तो हवा में उड़ने वाली मात्र 4 फुल्कियां ही मिलती थीं। दूसरी स्मृति है, सन 1966 के आश्विन माह में हरिद्वार से घर आते समय बस वाले ने कोठिला नामक गांव से आगे जाने हेतु मना कर दिया। मैठाणा घाट होते हुए मैं पैदल ग्राम सिंदुड़ी के पास तक आया कि रात हो गई। लगभग 1 किलोमीटर उतराई में स्थित गांव में दिख रही रोशनी के सहारे घनघोर अंधेरे में वहीं चला गया। अधिकांश पूरा परिचय पूछते, किंतु आगे बढ़ जाओ कहकर बला टाल देते थे। इसी क्रम में गांव के किनारे स्थित मकान में पहुंचा। उक्तानुसार मकान स्वामी ने ग्राम जीवई मायके वाली अपनी बहू को बुलाकर मेरा सत्यापन कराया कि यह बालक अपना सत्य परिचय दे रहा है। बहू ने यह कहकर सत्यापित किया कि हाँ, इनके पिताश्री तो अदालती पंच होने के नाते बैठकों में अनेक बार मेरे मायके आते हैं। इसी को कहते हैं ना, बाप कमाए पूत समाए। बाप कमाए पूत समाए, यह उक्ति मेरे लिए चरितार्थ हुई। मेरी खूब सेवा की गई। मैं उक्तों का कृतज्ञ हूँ। उस समय उक्त परिवार सदस्यों के नाम नहीं लिख पाया। बुद्धि का विकास नहीं था उस वक्त मेरा इतना। आज अपराध अनुभव हो रहा है। परमात्मा उन्हें और उनकी संतति की भी ऐसी ही सहायता करते रहे। अगली स्मृति है, आत्मजा शैलजा इतनी छोटी थी कि उसे भट्टी डया, छिंडखाल, तल्या, ख्याड़ा रौला, जुन्नी खाल, ग्राम सिमकुली, ग्राम मटेला की पहाड़ी वाली संकरे मार्गों, ऊंचाइयों, उतराइयों, गधेरों, पशोल और पूर्वी नयार को तरकर बैजरों तक कंधे पर ले गया। हम दंपत्ति ने अपने कलेजों पर पत्थर रखकर उसको शिक्षार्जनार्थ गृह त्यागांतर्गत देहरादून भेजा। भले ही प्रतिकूल परिस्थित्यानुसार उसे पुनः अपने साथ उफरैंखाल लाना पड़ा। अगली स्मृति है, साहित्य शास्त्री प्रथम वर्ष अध्ययनरतावधि में महाविद्यालय के चौकीदार की अन्यायपूर्ण दादागिरी, स्थानीय कर्मचारी के नाते विद्यालय प्रशासन के पक्षपात पूर्ण दबाव में मैंने विद्यालय छोड़ना स्वीकार किया, किंतु अन्याय सहना स्वीकार नहीं किया। फलतः विद्यालय प्रशासन ने उसे निलंबित किया। अगली स्मृति है, 7 जुलाई सन 1972 के दिन जीवन में प्रथम बार नौकरी पर नियुक्त्यर्थ जा रहे मुझको जुन्या खाल तक भेजने मेरी गृह लक्ष्मी श्रीमती गणेशी देवी जी आईं। वहाँ से मेरे लिए बिस्तर बंद में बंधा बिस्तरा आदि सामग्री को लेकर मैं मटेला पाखा होते हुए शिलोली के झूला पुल को पार कर कुरकंडे गांव की तलहटी उकाल काटकर चूरकोट गांव के पार्श्वस्थ बांज के जंगल के मध्य से होते हुए इच्छित स्थान पर पहुंचा। अगली स्मृति है, शिक्षा शास्त्री बीएड प्रवेश परीक्षा दिल्ली में प्रथम 2 सूचियों में अपना नाम न देखने से निराश मुझे देख
उसी विद्यालय के एक गुरुजी ने कहा, भले ही तुम लिखित परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो, किंतु यहाँ सिफारिशी नेताओं के उन बच्चों के भी नाम सूची में अंकित हो गए जो लिखित परीक्षा में थे ही नहीं। अतः तुम्हारा नाम तीसरी और अंतिम सूची में भी अंकित नहीं होगा। प्रवेश परीक्षा मात्र खाना पूर्ति थी। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण का प्रमाण उन पूज्य गुरुजी से मिलने पर अन्याय को न्याय में बदलने में मैं सफल हुआ। फलतः अंतिम सूची के अंत में मेरा नाम अंकित हुआ, किंतु यहाँ न रहने का मन बनाने के कारण 305 रुपये प्रवेश शुल्क जमा करने के बाद भी राधा कृष्ण संस्कृत महाविद्यालय खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुई प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वहीं 101 छात्र प्रशिक्षुओं में मुझे भी स्थान मिला। आज इतना ही। तुम भी अपना संस्मरण सुनाया हाँ। प्राणदाता परमात्मा की दुर्बा देनी हुआ, बाग देवी की दुर्बा देनी हुआ, दूर से मौलियाँ चाँव से फूलियाँ। ओम।